क्षेत्र से स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। छपरा की अगर मैं बात करूं आपके नजरिए से, अभी सर आए थे, उन्होंने कहा कि छपरा का विकास लगातार कर रहे हैं, लेकिन आपके नजरिए से कितना छपरा अब तक बदला है? क्या स्मार्ट सिटी के तौर पर छपरा पहचाना जा सकता है? देखिए, सबसे पहले न्यू नेशन टीम को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, आपको स्वागत करते हैं। मौजूद हफ्ता की भी धरती है, सभी टीम को आपको स्वागत करते हैं। ये छपरा जिला व्यक्तिगत रूप से मैं मांझी विधानसभा आता है, लोकसभा में निर्गत आता है। वहाँ पर 2015 के चुनाव में मैं भारतीय जनता पार्टी में था। उस समय भी टिकट नहीं मिला। पार्टियां का अपना जो भी इनकी सोचने की अलग नजरिया होता है, कभी कभी गलत भी होता है, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि पार्टी अगर गलत व्यक्ति को टिकट देती है तो जनता मेन वोटर होती है, लोकतंत्र में वही मालिक होती है। तो जनता ने उस समय मुझे कहा कि आपको चुनाव लड़ना है। मैंने उस समय भी चुनाव लड़ा 2015, और उस समय भी मुझे 16,000 वोट आए थे। और उस समय वर्तमान मंत्री, 3 मंत्री, पूर्व मंत्री चुनाव लड़ रहे थे, और उनको सबको जनता ने मुझे जो भरोसा दिया उनसे भी ज़्यादा वोट मिला, और उन्हें भी था वहाँ पे। 2020 का चुनाव जब महागठबंधन के बीच की लड़ाई थी, उस बीच में फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, क्योंकि मेरी विचारधारा ही भारतीय जनता पार्टी है, तो फिर दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकता था। और उस समय भी मुझे पता नहीं पार्टी मुझे क्या कारण से टिकट नहीं दिया, तो खैर पार्टी सर्वोपरि होती है। तो हमने फिर जनता की मांग थी कि आपको चुनाव लड़ना है, वो सीट जदयू में चला गया। तो हमने जनता की मांग से, और वहाँ पर 35,000 वोट था। वो महागठबंधन के बीच में बड़े बड़े सुरमा को 1400 2000 वोट आते थे। उस समय 35,000 2020 के चुनाव में आया था, और उस समय भी मैं 2 नंबर था। तो मांझी की जनता जो मुझे प्यार और प्रेम करती है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं मांझी की जनता को 70%, 60 से 70% व्यक्तिगत रूप से, मैं यूथ के लोगों को भी बताना जो राजनीति करते हैं, अगर आप कनेक्टिंग हैं आम जनता के साथ और व्यक्तिगत रूप से उनको जुड़ाव रहता है आपको, तो आप बड़े बड़े लोगों को भी बचा सकते हैं। और चुनाव लड़ा 2020 में भी। अभी तो मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, क्योंकि मेरी शिक्षा भी सरस्वती शिशु मंदिर, मेरे पिताजी ने ही सरस्वती शिशु मंदिर का उसमें मैं शिक्षा लिया। फिर मैं इंजीनियरिंग करने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुंबई चला गया। मुंबई के बाद मैं राजनीति में यहाँ पर आया और MBA भी किया। पढ़ने का बड़ी शौक है, तो अभी मैं PhD भी कर रहा हूँ। तो मेरी लगन है समाज में एक नया आइडिया, एक ईमानदार रूप से नेता के रूप में प्रचारित होने के लिए। और छपरा की जनता बहुत प्यार करती है, इसमें कोई शक नहीं। देखिए सर, जिस तरह आपने कहा कि अभी आप PhD भी कर रहे हैं, और उसे करने के साथ ही एजुकेशन में भी आपको रुझान काफ़ी है, राजनीति के तौर पर भी आपका अगर देखा जाए तो एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतर है। ठीक है, कई बार होता है कि पार्टी चीज़ों को नहीं समझ पाती है। अगर हम बात करें तो लगातार मैं देखी हूँ हस्ताक्षर अभियान में बढ़ चढ़ कर आप प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, लगातार उसके साथ जुड़े हुए हैं। क्या लगता है छपरा की अगर हम बात कर लें, या फिर बिहार की हम पूरी बात कर लें, हस्ताक्षर अभियान के जरिए कलम से कमल खिलाने तक का सफर क्या बिहार में आसान होगा? देखिए, जो उस समय घटना हुई थी आपको 13 तारीख को, जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक ईंट पत्थर भी नहीं फेंके हुए थे। और भारतीय जनता पार्टी तो अनुशासित के रूप में विश्वविख्यात है। उनकी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, हम छोटे कार्यकर्ता हैं, समान कार्यकर्ता हैं। एक ईंट पत्थर भी नहीं फेंका गया था। इस सरकार में नीतीश जी की सरकार और तेजस्वी जी की सरकार, पता नहीं क्यों टारगेट करके मारा गया था कार्यकर्ताओं को, जो आक्रोश है 14 करोड़ बिहार की जनता के इसके खिलाफ 2024 और 2025 में। 2024 में मोदी जी की सरकार आने वाली है,
और 2025 में बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित तौर पर बनेगी। और मुझे याद है पूरे बिहार की वो जब उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन साहब थे, हम भी बैठे हुए थे उनके साथ, लगा कि बिहार में उद्योग आने वाला है। उन्हें जिस शिद्दत के साथ काम किया शाहनवाज हुसैन साहब जब उस समय उद्योग मंत्री थे, तो लगा कि बिहार के नौजवानों की रोजगार की एक अलग नजरिया ही बदल देंगे। लेकिन अब नीतीश कुमार जी इतने बड़े नेता हैं, हम उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं कर सकते। जो घटना घटित हुई उस समय, अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़ना था तो चुनाव में आकर फिर नया जनादेश प्राप्त कर सकते थे और पता चल जाता कौन कितना पानी में है। यही कहना चाहता हूं मैं। सर, एक और आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि बीजेपी में देखती हूँ लगातार युवाओं की बात करती है, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए रोजगार का मुद्दा उठाया जाता है। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसे उठाया जाता है और सदन में भी उठाया गया था, जिस कारण 13 तारीख को जो घटना घटी। आपसे सवाल ये करना चाहूंगी कि युवाओं का मुद्दा उठाया जाता है, जनता का मुद्दा उठाया जाता है, सत्ता परिवर्तन होता है, सरकार बदल जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन परेशानियां जो है वो क्यों जस की तस रहती है? एनडीए की सरकार थी तब भी परेशानियां थी, विपक्ष लगातार एनडीए के खिलाफ सवाल उठाते थे, और आज जब महागठबंधन की सरकार है तो भी परेशानियां वही हैं। जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार ने किया है, हाँ, या जिस समय नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय युवाओं का एक अलग आयाम, अलग उत्साह था और रोजगार निश्चित तौर पर मिल रहा था। और आने वाले भविष्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 केंद्र में और 2025 में जब बनेगी तो युवाओं को निश्चित तौर पर रोजगार मिलेगा, ये पूरे विश्वास के साथ। और छपरा के लोगों को क्या मिलेगा? बीजेपी की तरफ से छपरा के लोगों को, छपरा को क्या मिलेगा? देखिए, छपरा राजीव प्रताप जी की धरती, आप राजीव प्रताप जी की धरती को देखिए, उन्हें लगातार छपरा के प्रतिनिधित्व किए हैं। उन्होंने लालू यादव जी की, राबड़ी देवी जी को यहाँ पर परास्त किए थे। ये बहुत बड़ी बात है। लालू यादव जी बहुत बड़ी बिहार के हस्ती हैं और राजीव प्रताप जी ने जिस तरह से छपरा के विकास का नया आयाम लिखा है। देखिए, विरोध करना तो सबको अपना अपना कर्म है, विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन जिस तरह से राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने दबल देकर दिया, एक रिविलगंज से जो बाईपास निकल रहा है, एक गंगा के नदी के किनारे गोरीगंज से जो डिपिया तैयार हो रहा है, वो राजीव प्रताप रूढ़ी जी की देन है। और निश्चित तौर पर छपरा की धरती तो राजीव प्रताप रूढ़ी जी की ऋणी तो है ही। और बेसिकली ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि माझी डेवलप और होगा आने वाले समय में। और जो मेरा गांव है, राजनीति में मैं सडनली आया और राजनीति की ऐसी धारा भी है कि मैं सोचा कि नहीं, मुझे राजनीति में नहीं है, बड़ी कीचड़ है। लेकिन मेरी माँ का जो प्रभाव मेरे पूरे परिवार पर है, क्योंकि उस समय मेरी माँ AAA में रुकी हुई थी। तो मेरी माँ ने कहा कि भगत सिंह तो सब लोग बोलते हैं कि बगल वाले लोग भी भगत सिंह बने, तुम्हें भगत सिंह बनना है और राजनीति को ईमानदारी पूर्वक करना है और राजनीति को सफाई भी करना है। ऐसी सफाई करना है कि जो बेईमान हैं, जो दलाली की काम करते हैं, जो ब्रोकर है, उनको जनता के वोट से हटाया जा सकता है। तो मैंने राजनीति में आया और माझी की जनता ने जो प्यार और मोहब्बत मुझे दिया, तो माझी की जनता को मैं जरूर ऋणी रहूंगा और आगे भी ऋणी रहूंगा। बिल्कुल सर, आपकी बातों में झलकता है कि माझी किस तरह से आपके रग रग में बसा हुआ है और एक पॉजिटिव थॉट के साथ मुझे लगता है कि राजनीति में अगर आप आते हैं तो समाज के लिए बेहतर काम आप कर पाते हैं। आपका बहुत एक बात हम जरूर कहूँगा, अभी जो आशा की, मैं माझी में पीएचई में और मैं हॉस्पिटल में खुद गया था, 14 करोड़ की जनता आशा के लोगों के साथ, आशा बहनों के साथ है। आपको मालूम भी होगा, मात्र 1000 रुपया प्रोत्साहन राशि मिलती है जी, जो 24 घंटे काम करते हैं। और क्या 1000 रुपया उनको देने का कोई मतलब होता है? इसलिए मैं यहाँ की सरकार से जरूर आग्रह करता हूँ कि आशा बहनों पर आशा बनाए रखे, नहीं तो 2024 में निराशा तो जरूर आशा आपको कर देगी। ये पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ। मैं